फ्री फॉल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो एक ही चीज़ है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक फेदर है और एक एप्पल है। इन दोनों को आपने सेम हाइट से जो है वो फेंकना है अर्थ की तरफ। आप ये सपोज़ करें कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। आपका जो सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है जो कि उनके मोशन को रोक सके। तो फिर वो दोनों चीज़ें एप्पल और फेदर दोनों जब अर्थ पे आके टकराएँगे, तो वो सेम टाइम अपनी जर्नी का लेंगे, वो सेम टाइम के बाद आके अर्थ पे टकराएँगे। तो ये क्यों है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फिक्स्ड है अर्थ के लिए। अगर आप मून की बात करें तो मून के लिए भी फिक्स्ड है, लेकिन वो वैल्यू डिफरेंट है और ये डिपेंड करती है कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक मैसिव बॉडी अप्लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल अर्थ ज़्यादा मैसिव है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगी, मून कम मैसिव है तो कम अप्लाई करेगी। तो अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल जो फील्ड स्ट्रेंथ है या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो अर्थ के लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ज़मीन की तरफ आ रहा है तो उसके लिए जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। और अगर कोई ज़मीन से दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये कंप्लीट जो है फ्री फॉल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ये है। और फ्री फॉल का मतलब ये है कि वो मोशन जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा हो, उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना हो रही हो, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जिस मोशन पे एक्ट हो रही हो उसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं।